हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के बारे में। ये क्या होता है? ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इज अ फर्स्ट एड टेक्निक टू हेल्प पीपल हु सफर अ कार्डियक अरेस्ट द हार्ट स्टॉप बीटिंग। मतलब सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर एक ऐसी मतलब फास्ट एडेड टेक्निक है जो जिन पेशेंट को दी जाती है जो कार्डियक अरेस्ट से, मतलब जिनको कार्डियक अरेस्ट आता है, फिर अटैक्स आते हैं, उनको दी जाती है। तो इसमें क्या रहता है? कार्डियक अरेस्ट मीन्स क्या होता है? जिन पर्सन का हार्ट बीट करना बंद कर देता है उसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये उन पेशेंट को दी जाती है। इट इन्वॉल्व्स डूइंग चेस्ट कंप्रेशन एंड रेस्क्यू ब्रीथ टू कीप द कैजुअल्टी अलाइव अंटिल अ डिफाइब्रेटर अराइव्स। तो इसमें क्या होता है? चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है, यानी कि उनके चेस्ट को प्रेस किया जाता है, और आर्टिफिशियल ब्रीथ दी जाती है। तब तक दी जाती है जब तक उसको डिफाइब्रेटर ना पहुंचे या जब तक वो हॉस्पिटल तक ना पहुंच जाए, तब तक। ओके, नेक्स्ट, अ डिफाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू हेल्प रिस्टार्ट समवन्स हार्ट। डिफाइब्रेटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। जब किसी पेशेंट हार्ट बीट करना बंद कर देता है, उसके थ्रू हम, मतलब डिफाइब्रेटर के थ्रू हम हार्ट बीट कराना फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है पेशेंट असेसमेंट। पेशेंट असेसमेंट में क्या होता है? इफ़ यू फाइंड समवन कोलैप्स यू कैन यूज द निमोनिक DRABC टू हेल्प यू रिमेंबर व्हाट टू डू। जब भी आपने किसी कोलैप्स पेशेंट को देखना है या फिर सामने आते हैं, तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? आपने ये निमोनिक याद रखना है, जिनकी हेल्प से आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इस निमोनिक के बारे में, कैसे हेल्प कर सकते हैं। ओके, एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी मीन्स डेंजर। इसमें क्या होता है? इंश्योर देयर आर नो डेंजर टू योर सेल्फ, अदर बाय स्टैंडर्ड टू और द कैजुअल्टी। तो सबसे पहले आपने ये श्योर करना है कि आपको, यानी सीपीआर जो दे रहा है, जो फर्स्ट एडर है, उसको किसी तरह का कोई डेंजर तो नहीं है, या फिर जो उसके आसपास हैं कैजुअल्टी के, उनको तो किसी तरह का कोई डेंजर नहीं है। नेक्स्ट है आस्क योरसेल्फ व्हाई हैज द कैजुअल्टी कोलैप्स, आर देयर एनी हजार्ड, एम आई एट रिस्क। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एडर है वो खुद से क्वेश्चन करेगा कि जो कैजुअल्टी है वो कोलैप्स क्यों हुआ है, यानी कि जो हार्ट है उसका वो बीट करना क्यों बंद हुआ है, या फिर किसी तरह का कोई हजार्ड तो नहीं है, या फिर जो फर्स्ट एडर है वो किसी रिस्क में तो नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस करेगा खुद से ही। ओके, नेक्स्ट, डेंजर कुड इंक्लूड मूविंग व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक वाटर, अदर पीपल एंड स्मोक फायर। इसमें क्या रहता है? जो फर्स्ट एडर है तो चेक करेगा कि कहीं आसपास कोई व्हीकल्स तो नहीं निकल रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये वाटर या कोई स्मोक तो नहीं कर रहा है। ओनली हेल्प इफ़ इट सेफ टू डू। तभी हेल्प करना है जब उसको सेफ फील हो। ओके, नेक्स्ट है आर मीन्स रिस्पॉन्स। इसमें क्या रहता है? ट्राई एंड वेक द कैजुअल्टी अप, आर दे रिस्पॉन्सिव। आपने ट्राई करना है जो कैजुअल्टी, यानी जो पेशेंट है उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो उसको उठाने की कोशिश करना है, उठा के बैठाने की। अगर वो रिस्पॉन्स करता है तो, यानी जो फर्स्ट एडर होगा जब पेशेंट को सीपीआर देगा या फिर सीपीआर देने से पहले पेशेंट से बातचीत करेगा। अगर वो रिस्पॉन्स करता है तो उसे उठाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, नी बाय हिज हर हेड साउट लाउडली इन बोथ ईयर्स एंड टैप देम ऑन द शोल्डर्स। मतलब जो फर्स्ट एडर है वो पेशेंट के हेड को अपनी नी के ऊपर रखेगा और उसके कान में लाउडली बोलेगा, ताकि जो पेशेंट है वो सुन सके और रिस्पॉन्स कर सके। इफ़ नो रिस्पॉन्स द कैजुअल्टी इज अनकॉन्शियस। अगर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो यानी वो अनकॉन्शियस है। एट दिस पॉइंट आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इफ़ कैजुअल्टी डज नॉट वेक अप दे आर अनकॉन्शियस। अगर कैजुअल्टी नहीं उठ रहा है तो वो अनकॉन्शियस है। दिस इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन, मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ट्राई एंड अट्रैक्ट अटेंशन टू योरसेल्फ द कैजुअल्टी बाय शाउटिंग फॉर हेल्प। जो फर्स्ट एडर है उसे क्या करना चाहिए? जो आसपास लोग हैं उनको हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। हाउएवर, डू नॉट लीव द कैजुअल्टी। आपने पेशेंट को उस टाइम तक छोड़कर नहीं जाना है जब तक कोई आ ना जाए, या फिर एम्बुलेंस ना जाए, या फिर वो हॉस्पिटल तक ना पहुंच जाए। ओके,
नेक्स्ट है ए मीन्स एयरवे। एयरवे क्या होता है? एयरवे में क्या करते हैं? द एयरवे इज ट्यूब विच टेक्स फ्रॉम द माउथ नोज टू द लंग्स। मतलब एयरवे के थ्रू क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाती है माउथ या नोज के थ्रू। ओके, व्हेन अ कैजुअल्टी इज अनकॉन्शियस देयर टंग कैन फॉल बैकवर्ड एंड ब्लॉक देयर एयरवे। जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, मीन्स वो बेहोश होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो उसकी जो टंग है वो पीछे चली जाती है। टंग जब पीछे चली जाती है तो जो एयर है जहाँ से क्रॉस होती है उसको ब्लॉक कर देती है, और जब वो उसको ब्लॉक कर देगी दिस कैन कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टॉप द कैजुअल्टी फ्रॉम ब्रीदिंग। मतलब ये एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी और जो पेशेंट है उसको जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम यहाँ देखेंगे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसकी टंग बैकवर्ड चली गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है एयरवे में, ये ब्लॉक्ड एयरवे है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपने पेशेंट के जो कैजुअल्टी है उसके सर पे हाथ रखना है और उसके चिन को पकड़ के उसके सर को ऊपर की तरफ करना है ताकि जो टंग है वो एक साइड में चली जाए और जो एयरवे है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है? बी मीन्स ब्रीदिंग। इसमें क्या करते हैं? कीप योर हैंड्स ऑन द पर्सन हेड एंड चीन। जैसे अभी डायग्राम में देखा है उसमें ब्रीदिंग कैसे देनी है, तो इसमें क्या करना है? जो फर्स्ट एडर है उसको पेशेंट के सर पर अपना हाथ रखना है, चिन को ऊपर की तरफ करना है। प्लेस योर चिक अबव देयर माउथ एंड लुक एट देयर चेस्ट। पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करने के लिए जो फर्स्ट एडर है वो क्या करेगा? अपने चिक्स को पेशेंट के माउथ के पास ले जाएगा और उसके चेस्ट की तरफ देखेगा और चेक करेगा कि ब्रीथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, लुक, लिसन एंड फील फॉर रेगुलर ब्रीदिंग फॉर अप टू 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के लिए वो फील करेगा, सुनेगा और देखेगा कि रेगुलर ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट है सी मीन्स कॉल एन एम्बुलेंस। इसमें क्या करते हैं? इफ अ कैजुअल्टी इज नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली कॉल एन एम्बुलेंस, इमरजेंसी एम्बुलेंस इमीडिएटली। अगर जो कैजुअल्टी है यानी कि जो पेशेंट है वो नॉर्मली ब्रीदिंग नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? इमीडिएटली इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉल करनी है। इफ़ अ बाईस्टैंडर इज अवेलेबल दे कैन कॉल द एम्बुलेंस फॉर यू। अगर आपके आसपास लोग हैं, मतलब इकट्ठे हैं, तो वो भी आपके लिए एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। सो यू टेल द ऑपरेटर दैट यू हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग कैजुअल्टी। मतलब आपको ये बताना है कि आपके पास पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है और उसकी ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें आपने ये कॉम्प्लिकेशंस बतानी है। ओके, नेक्स्ट एडल्ट CPR। एडल्ट CPR में क्या होता है? आफ्टर एन एम्बुलेंस हैज़ बीन कॉल्ड यू शुड कॉमेंस CPR। मतलब एम्बुलेंस आने के बाद में आपने क्या करना है? फर्स्ट यू शुड गिव 30 चेस्ट कंप्रेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। प्लेस योर हैंड्स इन द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट ओवर दियर ब्रेस्ट बोन स्टर्नम। मतलब अपने हैंड्स को पर्सन के सेंटर में, चेस्ट के सेंटर में, चेस्ट पे रखना है और जो स्टर्नम रहता है वहाँ पर, और इंटरलॉक योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स इंटरलॉक करनी है। पुश डाउन 30 टाइम्स एट अ रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। मतलब उसको चेस्ट प्रेस पुश करना है 30 टाइम्स, तो उसको कंप्रेस करना है। कैसे करेंगे कि जो रेट है किस रेट पे करेंगे? 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट पर। ओके, उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन में क्या ये देख रहे हैं आपकी कैसे पोजीशन है इसकी। तो इसमें क्या करते हैं? Ensure your elbow are locked and your shoulders position above the chest, push down to depth of about 5 centimeter। आपने ये चेक करना है कि जो आपके एल्बोज हैं वो लॉक्ड होनी चाहिए। एंड जब आप चेस्ट पुश करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब चेस्ट पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो आपको 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही पुश करना है।
मतलब 5 सेंटीमीटर डेप्थ रहनी चाहिए। इंश्योर यू रिलीज फुली आफ्टर ईच कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट रेस्क्यू ब्रीथ। रेस्क्यू ब्रीथ क्या होता है? जब फर्स्ट एड बाबा चेस्ट कंप्रेशन से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है पेशेंट को, तो उस टाइम पे रेस्क्यू ब्रीथ दी जाती है, मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। ओके, आफ्टर 30 चेस्ट कंप्रेशन गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ। मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं टिल द कैजुअल्टी हेड बैकवर्ड लाइफ देयर चिन एंड देयर पिंच देयर माउथ नोज। कैजुअल्टी का जो हेड है वो पीछे की तरफ करना है और उसके चिन को ऊपर की तरफ करके हमें उनको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। मेक अ सील ओवर द माउथ एंड ब्रीथ इन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड। मतलब जो आपको ये श्योर करना है कि जो आप ब्रीथ दे रहे हैं वो सील होनी चाहिए, कहीं इधर उधर से निकल तो नहीं रही माउथ एंड इन फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड। ओके, Continue the cycle of 30 chest compression to rescue breath until help arrives। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है जब तक 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ, जब तक कोई हेल्प के लिए नहीं आ जाता है, एम्बुलेंस या फिर पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आपको ये साइकिल कंटिन्यू रखनी है। इफ़ देयर इज़ मोर देन 1 फर्स्ट एडर स्वैप्ड ओवर डूइंग चेस्ट कंप्रेशन रेगुलरली। अगर आपके पास कोई और अवेलेबल है फर्स्ट एडर, कोई जो दे सकता है, तो उससे आप स्वैप अप करके रेगुलरली चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं। ओके, इफ़ अ डिफाइब्रेटर अराइव्स इट शुड बी यूज्ड इमिडिएटली। अगर वहाँ पे डिफाइब्रेटर पहुँच गया है तो उसका इमिडिएटली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है chain of survival। chain of survival, CPR is the key part of the chain of survival। The chain of survival describe the links which give the best chance of survival to patient in a cardiac arrest। मतलब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब क्या क्या प्रोसेस करते हैं पेशेंट के सर्वाइवल के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम्बुलेंस कॉल करेंगे। उसके बाद जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक आपने उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है। अगर डिफाइब्रेटर है तो आपने डिफाइब्रेटर का यूज़ करके उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड करवानी है एंड देन हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। ओके।